अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। बड़े दिनों बाद मेरे जनाब पेट हाउस में मेरे साथ हेल्प कराने वाले हसनैन भाई बड़े दिनों बाद आज आए हैं, लेकिन ये देख के बड़े परेशान हो गए हैं कि पेट हाउस का हमने हाल क्या कर दिया है। असल में हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि दो कबूतर मुझे किसी ने तोहफे में दिए। उसने कहा जी ये मेरी तरफ से तोहफा, वो बीमार थे दोनों, तो वो मैंने आके यहाँ छोड़े, तो उसके बाद मेरे सारे कबूतर बीमार हो गए। तो उसका नतीजा ये निकला कि अब जनाब ये 5 मेरे पास बाकी बचे हैं, 5 के 6, नहीं तो बाकी सारे मर गए हैं। हालांकि 10-15 हो चुके थे। उसके बाद कल हमने ये कटाई करवाई थी, तो उस चक्कर में ये सारी लकड़ियां पड़ी हैं, इनको हमने जनाब काट के छोटा कर दिया। अब इनको हमने वहाँ ये खुश्क होंगी, फिर यही यहाँ एक गठ उठाएंगे, आके उसको आग में जलाएंगे। तो इस तरीके से ये जनाब हुआ है। बाकी जनाब डक बैठी है, हसनैन भाई बड़े खुश हुए हैं कि चलो जी ब्रीड भी हमें कुछ आ रही है। तो हमारी डक जो है माशाल्लाह अंडों पे बैठी है। अनकरीब 21 दिन बैठती है, कितने दिन बैठती है डक? हाँ, कोई 40 दिन कह रहा है, कोई 21 दिन कह रहा है। चलो जब भी होगा आ जाएंगे बच्चे इंशाल्लाह। तो आते ही जनाब अब जो हमारा हंगामी बुनियादों पे वो देखो, सरदार और सरदार नहीं आ रहे हैं जनाब हमारे। ये भी हम इंशाअल्लाह जल्दी तैयार होने वाले हैं अंडों के हवाले से। तो ये माशाल्लाह कैसे लग रहे हैं आप पहले की निस्बत? फिट हैं ये। तो अब जनाब हम ये कर रहे हैं, हसनैन भाई ने कहा कि पहले तो कासिद की मैं फ़ीमेल आपको देता हूँ, कल वो आ जाएगी। उसके बाद जनाब आ जाएगी वो रेड टेल में, हम इसको साथ जोड़ने वाले हैं या जिसके साथ भी हो गया। तो इस तरीके से हम ये अब इनको मज़ीद इंक्रीज़ करने वाले हैं। पहले हम आपको डक की भी ज़ियारत करा देते हैं कि बैठी है या नहीं बैठी। वो बैठी है जी। चलो फिट रहो, हंसती अपने घर में सदा सुहागन रहो। तो अब साहब आ गए, कैसे हो? होए गुस्सा, होए गुस्सा करता है ये। हाँ करो करो, बच्चों को डरा लेते हो, हम नहीं डरने वाले। माशाल्लाह सरदार ने भी अब इतनी इस काबिल है कि ये बच्चे दे सकती है अंडे। हाँ नहीं माशाल्लाह। हसनैन भाई अब आपके होते हुए हमने एक काम आपसे लेना है। वहां पे हम बनाने जा रहे हैं रैबिट हाउस, रैबिट यानी खरगोशों का घर हम बनाने जा रहे हैं। खरगोश भी हमने ले रखे हैं, तो वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में हमने वो शुरू करना है। ये सफाई अब कल सफाई हो जाएगी, आज ये सफाई इसकी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये अभी कटिंग करके तो सारा ले जाएंगे ये। उसके बाद जनाब ये मामला हो जाएगा क्लियर। फिर उसके बाद हमने वहाँ रैबिट हाउस बनाना है। उसके बाद उनके 2 छोटे दरवाजे लगाने हैं। ये काम हंगामी बुनियादों पे करना है, क्योंकि ऐसे नुकसान हो रहा है। हमारे कबूतर की ब्रीड लेनी है तो हमने वो छोटे दरवाजे लगवाने पड़ेंगे, नहीं तो भाईजान ये टर्की जो है ना, हमारे फीमेल टर्की खासकर, वो उनको तोड़ देती हैं। कबूतरों के 2-3 अंडे पड़े थे ऐसे ही, तो हमने लापरवाही इसलिए करी कि उनको फीड देने वाला कोई नहीं था बच्चों को। अगर वो बच्चे पैदा भी हो जाते तो वो उन्होंने आके तोड़ दिए। तो अब वो उनका रास्ता बंद करना है, नहीं तो ये तोड़ देंगे वो। तो इंशाल्लाह जी अब हमारे माशाल्लाह सरदार और सरदारनी आ चुके हैं। टर्की का पता करते हैं वो इस वक्त कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद आज हमारा थोड़ा व्लॉग शॉर्ट होगा, क्योंकि ये सफाई का काम है। तो हमने जनाब इनको ये सफाई वगैरह करनी है ताकि ये सारा माहौल सीधा हो सके। हम आ गए जनाब इसमें बाड़े में। हमारे टर्की साहब यहाँ खड़े हैं। बस यहाँ पे कुक्कड़ और इनके देख लें, कल वाला कुक्कड़ नया आया था तो उसके क्या हालात थे। तो उसके बाद हम अपनी भैंस का हाल जानते होते हैं। हसन ने एक हमें सरप्राइज दिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारी भैंस बिल्कुल फिट है। हेलो हेलो हाय कर लो हमारे व्यूअर्स को। माशाल्लाह ये फिट है। हसन क्या चीज लेके आया है? डॉगी लेके आया, डॉगी। कैसा डॉगी है तेरा? छोटा सा वहाँ पर पड़ा हुआ था, कोई छोड़ गया उसे यहाँ पे। अच्छा, तो आप उसको रेस्क्यू करके लाए हो? यस। चलो आओ आपका डॉगी दिखाते हैं जी। इनके पास कोई डॉगी फेंक के गया, जैसे वो होते हैं ना कुत्ते नए पैदा होते हैं तो फिर उनको फेंक देते हैं, कुत्ती रख लेते हैं। तो उस चक्कर में कोई बेचारा फेंक गया है उसे। तो इन्होंने इसे सर्दी से बचाने के लिए इन्होंने जनाब उसका छोटा सा कमरा बना दिया है, उसमें जो वो जनाब रिहाइश पजीर है। तो ये जनाब हम आपको वो भी दिखाते हैं। माशाल्लाह हसन ने तो भाई बड़ी मेहनत की है।
ये रहा डॉगी। डॉगी तो अच्छा है यार तुम्हारा। ये डॉगी है, ये डॉगी का कमरा है। यहाँ पे बाहर से कुत्ते आए और इसको जनाब मार के चले जाएं, फिर क्या करोगे हसन? नहीं, हम इसको बंद कर देंगे अंदर। ये फीमेल है मेल है? ये कुत्ता फीमेल है। कुत्ता फीमेल होता है? मेल है, मेल है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो हसन? मैरीन में पढ़ता मेरीन सबसे अच्छा स्कूल, और तुम अच्छा चलो मेल है, मेल है जी ये। इसी तरह एक मैंने भी पकड़ा था तो वो था फीमेल, हालांकि वो बड़ा नस्ली था। मैंने कहा नस्ली को ऐसे कोई कौन छोड़ता है। तो ये जनाब आज हमारे पेट हाउस में इजाफा हुआ है, हमारा डॉग आया है। हम इंशाल्लाह आपको रोज इसका भी दिखाया करेंगे। तो ये रूटीन है जनाब हमारी आज की। टर्की माशाल्लाह ये पेयर ये जनाब चारा काटा जा रहा है। कितना प्यारा लग रहा है यार तू तो गुस्से में। खाया पिया भी करो, यही गुस्सा नहीं करते रहा करो। हसन कितना प्यारा लग रहा है यार तू तो यार। ये ऊपर ऊपर करो मुंह, देखो यार ये कितना प्यारा लग रहा है। इधर ये है माशाल्लाह जी। आज फीड मुझे याद नहीं रही इनकी लेके आनी, तो ये सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। तो अभी मैं आज भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। कुछ शर्म कर लो तुम दोनों भी। तो इसी के साथ जनाब हमारे पेट्स माशाल्लाह ठीक हैं। आज क्लियर नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी सारे मामलात हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह आज सफाई हो जाएगी, तो फिर कल से सेटअप इससे और अच्छा नज़र आएगा। और पेट्स और आने वाले हैं, क्योंकि हमारे साहब आ चुके हैं जो इस हवाले से जनाब शिकारी हैं, बड़े शिकारी हैं। तो अब ये उनकी केयर, उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने जनाब जो इनके है ना कबूतर, वो बिल्कुल ठीक है और वो बाहर बैठते हैं दरख्तों पे या अंदर, उनको खुड्डे वगैरह नहीं बना के दिए हुए केज। तो यहाँ पे जो हमारे पेट्स हैं तो वो बाहर से जो हम बीमार लेके आए थे उनकी वजह से बीमार हुए, अदरवाइज में कोई मसला नहीं था, ऐसा सही नहीं होना था। इसी के साथ आज दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।